यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी पेशकश करने वाला महाराष्ट्र अब भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने इस नई योजना का ऐलान शनिवार को कर दिया था। इसके तहत साल 2004 के बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को आखिरी वेतन के करीब 50% पेंशन मिलेगी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में ये फैसला ऐसे समय पर लागू किया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। केंद्र कैबिनेट की तरफ से यूपीएस को मंजूरी दिए जाने के महज 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र में इसकी पेशकश की जाने लगी है। इधर कई केंद्र कर्मचारी संगठन में भी राज्यों में इसे लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए सरकार है। आपको बता दें, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी साल के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के पूरे देश में लागू होने पर लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने की संभावनाएं हैं। क्या है यूपीएस और कब से ये लागू होगा, आपको इस वीडियो में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीएस में कर्मचारी को 25 साल की सेवा के बाद आखिरी साल के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के लिए कर्मचारियों के अंशदान को एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, जबकि सरकार में अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करने का फैसला किया गया है। इस पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस लागू करने से एरियर के रूप में चालू वित्त वर्ष में सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे, जबकि यूपीएस के लिए लगभग 6,250 करोड़ खर्च होंगे। वैष्णव का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन? इस योजना में कई आकर्षक लाभ शामिल हैं। सबसे पहले इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में आपके औसत वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये 25 साल की सेवा पूरी करने पर लागू होगा। अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है तो आपको कम अवधि के हिसाब से पेंशन मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा तो पूरी ही करनी होगी।